Hello, my dear students, welcome back to our YouTube channel, Prashant Sir. Dear students, this is my next lecture of lesson number second, main features of Indian Constitution, lesson number second, 8th class, civics. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे उसको इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं हैं। एवरी राइट हैज़ इट्स लिमिटेशंस। इनके लिमिटेशंस भी हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट दैट इट डज़ नॉट प्रूव हार्मफुल टू दैट अदर सिटीजन्स। जो हमें फ्रीडम का जो राइट दिया गया है इसकी लिमिटेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनको दुख पहुंचाएं या हार्म करें। दीज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन स्टेट ऑफ एमरजेंसी। जो ये हमारे अधिकार हैं ये सस्पेंड हो सकते हैं या एमरजेंसी की स्थिति में। सच ए सस्पेंशन ऑफ राइट इज़ ओनली ए टेम्परेरी फिनोमिनन। ये जो सस्पेंशन होता है, कुछ देर के लिए रोकना ये राइट्स को, ये टेम्परेरी प्रक्रिया है। आफ्टर एमरजेंसी दीज राइट्स आर रिस्टोर्ड। एमरजेंसी के बाद में ये जो हमारे अधिकार हैं हमें फिर वापस मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाद हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स इन्वॉल्व्स द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस टर्म्ड एज ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल राइट्स हम यूज़ करते हैं उनके साथ साथ हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, दायित्व हैं, जिन्हें हम ड्यूटीज़ कहा जाता है। द ड्यूटी ऑफ वन इंडिविजुअल बिकम्स द राइट ऑफ अदर्स। जो हम एक व्यक्ति की क्या है ड्यूटी है, वो दूसरे का क्या है अधिकार है, राइट्स हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव आर्टिकल्स ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारा शुरू का जो संविधान था जब लिखा गया था उसमें कोई आर्टिकल नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट पास्ड इन 1976। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जोड़ी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कब जोड़ी गई थी स्टूडेंट्स? 1976 में एक संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। 42nd ये अमेंडमेंट था। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर 10 इन नंबर। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं? 10 हैं। First is to abide by the Constitution and respect its ideal and institutions, the national flag and the national anthem। हमें संविधान का पालन करना चाहिए। हमें हमारे जो आइडियल्स हैं, जो हमारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनका सम्मान करना चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना। माय डियर स्टूडेंट्स, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्जनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत है उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारे देश की जो हमारे देश को राष्ट्रीय सेवा और इसको डिफेंड करना जब हमें हमारी ज़रूरत पड़े। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे देश में सामंजस्य और भाईचारे की भावना को भारतीय नागरिकों में बढ़ावा देना, इस भावना को। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी विरासत है, उसको संरक्षण देना और उसका महत्व समझना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल environment including forests, lakes and rivers and wildlife, and to have compassion for the living creations.
जो हमारा नेशनल एनवायरनमेंट है, जिसमें वन है, झीलें हैं, नदियां हैं और वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना और उसके इम्प्रूव करना, और जो जीवधारी हैं, जीव जो हैं, जो उनके प्रति दया का भाव रखना, ये सारे क्या हैं, हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता और सुधार की भावना पैदा करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को संरक्षित करना और हिंसा से बचना। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाएं हैं उनकी उत्कृष्टता के लिए, उनकी विशेषताओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ये हमारी 10 क्या थी, ड्यूटीज़ थी। देयर इज़ नो प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज़, इन ड्यूटीज़ को लागू करवाने के लिए हमारे संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है। दीज ड्यूटीज़ कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, इनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई इन ड्यूटीज़ को नहीं निभाता है तो इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। पीपल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज़ टू स्ट्रेंथ आवर डेमोक्रेसी, पीपल, जो लोगों से केवल एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा करें, हमारी जो लोकतंत्र है उसको ताकत मिले। एंड लीड आवर कंट्री टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, और हमारा जो देश है वो प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। पीपल विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राइट्स ओनली इफ दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे लोग हैं वो अपने अधिकारों का महत्व समझें और क्या करें, अपनी ड्यूटीज़ निभाएं, उसके साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ भी निभाएं, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा संविधान है उसमें कुछ सिद्धांत हैं राज्य की नीति के, इन्हें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू द स्टेट टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज इन सच ए वे दैट दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ए कंप्लीट डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये गाइडलाइंस हैं राज्य के बारे में, ताकि वो ऐसे कानून बनाए, ऐसी नीतियाँ बनाए जो किस में मदद करती हैं, पूर्ण लोकतंत्र स्थापित करने में और एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित होने में ये क्या करती हैं, गाइडलाइंस हैं, मदद करती हैं। दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इनको भी कोर्ट में के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो ड्यूटीज़ हैं स्टेट की, ताकि इन प्रिंसिपल्स को कानून बनाने में लागू करवाए। इट इज़ द वे टू अचीव द गोल्स, ये रास्ता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए जस्ट सोशल ऑर्डर। ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं वेलफेयर को, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सामाजिक व्यवस्था को। इनमें से कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो ये हैं। नंबर 1, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी को समान काम के लिए समान वेतन। प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीब लोगों को फ्री कानूनी सहायता देना। टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट, प्रदूषण से बचाव करना और एनवायरनमेंट को सुरक्षा प्रदान करना। रिमूव इनइक्वलिटी
असमानता को ख़त्म करना, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, जो काम करने का कंडीशंस हैं उनको सुधार करना, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक लाइफ का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना लोगों की, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, प्रमोट करना एजुकेशन का और इकोनॉमिक्स, इनके हितों की रक्षा करना, किसके, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के और जो वीकर सेक्शन है समाज में उनका, प्रोटेक्शन ऑफ नेशन मोनूमेंट्स, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का को प्रमोट करना, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, सभी देशों के बीच सम्मानजनक रिश्ते बनाना, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां हैं उनका सम्मान करना, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में एक जैसे सिविल कोड देना, पूरे भारत के लोगों के लिए एक जैसा कानून हो, टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाना, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, जो हमारे फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ जो है वन और वन्य जीव जो हैं उनकी सुरक्षा करना। ये सभी डी स्टूडेंट्स किस क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी के, इन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।